Assalamu alaikum. Today is our third lecture of module 4 prompt pattern. हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, हम कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे, कैटेगरीज ऑफ प्रॉम्प्ट पैटर्न, जिसमें हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें हम पहली कैटेगरी को डिस्कस कर चुके थे, इनपुट सेमेंटिक। ठीक है, उसके अंदर हमने मेटा क्रिएशन, लैंग्वेज पैटर्न्स पढ़ा। आज का जो हमारा आज लेक्चर है वो आउटपुट कस्टमाइजेशन के ऊपर है। आउटपुट कस्टमाइजेशन हम डिस्कस कर चुके थे, क्या होता है जब हमने कहा कि हमें कस्टमाइज आउटपुट्स चाहिए होते हैं तो हम इन पैटर्न्स को यूज करते हैं। उसमें आज हम उसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे, पर हमने कहा था कि हम लिमिटेड पैटर्न्स पढ़ेंगे, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा पैटर्न हम इसमें डिस्कस कर लें। पहले नंबर पे जो हमें डिस्कस करना है आउटपुट कस्टमाइजेशन के अंदर पैटर्न, वो पैटर्न है पर्सोना पैटर्न। अब पर्सोना पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पर्सोना पैटर्न से पहले पर्सोना वर्ड जो आ रहा है पर्सोना, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए ये है क्या। अब पर्सोना की जब हम बात करते हैं अ रोल और अ करेक्टर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ करेक्टर, ठीक है, रोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा कि आप कोई रोल, या जैसे आपने कहा कॉपी राइटर, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पर्सोनाज हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। अब यहाँ पे हम जब पैटर्न की बात करते हैं पर्सोना पैटर्न की, या पर्सोना पैटर्न इन आउटपुट कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व tailoring the responses of a system to align with specific persona और character। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने कहा कि जब आप कस्टमाइज रिस्पॉन्सेज आउटपुट्स ले रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पर्सोना का यूज कर रहे होते हैं ताकि आपके स्टाइल बिहेवियर के मुताबिक आपको जवाब मिले। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पर्सोना पैटर्न की, ताकि हमें और डेप्थ में समझ में आ सके कि पर्सोना पैटर्न होता क्या है। ठीक है, पर्सोना तो हमने कहा कि एक रोल और करेक्टर, प्री डिफाइंड करेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जब हमें अपने लिए कस्टमाइज रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं, पर्सोना पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बहुत सारे लोग जो है वो इस पैटर्न को यूज करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट ले पाते हैं, जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट्स होते हैं वो पर्सोना पैटर्न से आप ले सकते हो। कैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमें और डेप्थ में समझ में आएगा। हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हमने कहा कि हम एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमने कहा था, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर ले लेते हैं। हमने कहा एक्ट एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, आपने कहा कि आप एक्ट करो एज अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड describe how computers work। ठीक है, हमने सिंपल सवाल किया इससे कि एक्ट एज अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब हमने कहा हम थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर की बिहाफ पे रिप्लाई दो कि कंप्यूटर्स कैसे वर्क करता है, पर किस पर्सोना के अंदर ये एक पर्सोना हो गया। ठीक है, अब हमने कहा इसको और डिटेल में बताते हैं कि जो यूजर है उसके लिए क्या पर्सोना होना चाहिए। अब हमने कहा इसको जैसे कि अज्यूम दैट आई एम अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, हमने कहा आई एम अ सीनियर सिटीजन, और अनफैमिलियर विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमने इसको, अब हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पूरा किया हमने कि हमने कहा एक्ट एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, कि आपने एक एक्ट करना है कंप्यूटर इंजीनियर के बेहाफ पे और डिस्क्राइब करना है कि कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि अज्यूम, अब यहाँ पे हमने कहा है कि अज्यूम करो कि दैट आई एम, मतलब जिसको आप जवाब देने वाले हो इस सवाल का, अब वो कौन है। अज्यूम दैट आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड अनफेमिलियर विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब उसने कहा कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मतलब जब आपको जवाब देना है तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देना है जो आपने उसको एक कंडीशन बना के दी है। दिस इज कॉल्ड पर्सोना बेसिकली। ठीक है, हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब वो आपको देखिए बिल्कुल बेसिक से जवाब दे रहा है। ठीक है, अब बहुत डेप्थ में वो जवाब देगा, उसको जवाब क्रिएट हो जाए पहले। ठीक है, ये इसका एक उसने कंक्लूजन लिख ले पहले, ये कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अब ये उसने एक जवाब दिया। अगर हम इसको देखें तो उसने बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसके पार्ट्स बताएं, पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उनके पार्ट्स को डिस्क्राइब करके फिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है फिर बताया। अगर डायरेक्ट ये चीज बता देता कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है तो ऑब्वियसली बात है वो चीजें समझने के लिए मुश्किल हो जाती, और एवरीडे टास्क ऑन कंप्यूटर में कैसे टास्क करते हैं, बिल्कुल उसने बेसिक से आपको चीजें बताई। उसने एक चीज को जहन में रखा
कि जिसको वो आंसर कर रहा है वो एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है। उसका पर्सोना क्या है कि वो एक सीनियर सिटीजन है और उसके अकॉर्डिंग उसने उसको जवाब दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। दूसरी भी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, न्यू कर लेते हैं चैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने कहा एज अ एक्ट एज अ योगा योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमने कहा कि एक्ट करो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड गाइड मी थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक्ट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपने कहा कि आप एक्ट करो, एक्ट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड गाइड मी थ्रू मेडिटेशन। हमने कहा कि गाइड करो मेडिटेशन के अंदर, और इसको हम और पर्सोना को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि एज्यूम दैट आई एम अ स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट। अब हमने उसको बताया कि देखो एक्ट करो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और गाइड करो मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन हम नॉर्मल मेडिटेशन भी कहते हैं, तो एक मेडिटेशन हमें डिस्क्राइब है। मेडिटेशन भी बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, बहुत सारे लेवल्स होते हैं और हर किसी के हिसाब से मेडिटेशन अलग होती है। तो हमने इसको कहा कि अज्यूम करो कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। हमने कहा कि हमें स्ट्रेस्ड आउट कॉलेज स्टूडेंट हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिस्पॉन्स करो, तो दिस इज कॉल्ड पर्सोना। अब हमने उसको एक पर्सोना डिफाइन किया कि योगा इंस्ट्रक्टर, और उसको हमने दूसरा पर्सोना डिस्क्राइब किया कि मैं एक स्ट्रेस्ड आउट कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो हमने कहा कि आप इस तरह से एक्ट करो और मुझे जवाब जो है वो आप इस तरह से अज्यूम करके दो कि मैं एक स्ट्रेस्ड आउट कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं तो वो हमें एक रिप्लाई रेडी करके देगा, ठीक है। अब वो बता रहा है आपको स्ट्रेस रिलीज के लिए ब्रीथिंग, बॉडी स्कैन, ठीक है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर मैंने एक आपको समझाने के लिए कि पर्सोनास को आप कैसे यूज करके आप अपने डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो। मतलब जब आपको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उससे किस तरह से, अब आप उसको अगर कंडीशन बता दो कि भाई आप इस तरह से एक्ट करो, ठीक है, और अज्यूम करो मैं एज अ बिगनर या एज अ, जैसे आप स्टोरी राइटिंग करवा रहे हो या स्क्रिप्ट राइटिंग करवा रहे हो, कोई चीज समझना चाह रहे हो, तो आप उसको बोलते हो कि भाई आप एज एक्सपर्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस है आपका, आप 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, आप एज एन एक्सपर्ट कॉपी राइटर, आप मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दो। तो वो आपको उसी हिसाब से एक 10 ईयर एक्सपीरियंस जो इंसान होगा उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सोना के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करके देगा। तो इस तरह से आप बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स रेडी कर सकते हो, ठीक है। और एक और अगर एग्जांपल हम और भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पर्सोना, मैंने कहा कि पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सुनिंग चेक कर लेते हैं। लास्ट एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। हमने कहा फेवरेट हमारी, एज अ फाइनेंशियल, सॉरी, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गिवन आई वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब मैंने कहा कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गिवन आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अराउंड 5 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल, 5 लाख PKR, ठीक है। और उसको बताया व्हाट शुड बी योर एडवाइस, कि आप क्या एडवाइस करते हो, ठीक है। अब हमने तो उसको बताया कि आपने एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बताना है और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अब व्हाट शुड बी योर एडवाइस, आपकी एडवाइस क्या है, और उसको अज्यूम करवाया कि हम क्या है, ठीक है। अब हमने अपना पर्सोना बताया, अज्यूम आई एम नॉइस पर्सन, ठीक है, आई एम 0%, ठीक है, एज 32 की एज है हमारी, विद नो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, ठीक है। हमने कहा कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सजेस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, सजेस्ट स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेशंस also in each income, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया और हमने कहा कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गिवन आई वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज PKR, तो व्हाट शुड बी योर एडवाइस, अज्यूम आई एम नॉइस पर्सन, एज 32 with no investment expertise, suggest specific amount allocations also in each recommendations। हम इसको एंटर करते हैं
हम उससे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हम पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में हमें बताओ, ठीक है। अब वो हमें बता रहा है कि कैसे आपने इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, कितने। अब उसने एक साथ, देखें हम होते हैं, हम क्या करते हैं, हम 5 लाख एक जगह उठा के इन्वेस्ट कर देते। अब उसने हमें 7 हिस्सों में इन्वेस्टमेंट बताई कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर सकते हो और उससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उसने एक फाइनेंशियल एडवाइस दी आपको, अगर आप देखो तो बहुत अच्छी एडवाइस है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि इमरजेंसी फंड के अंदर आपने 1 लाख रुपए, मतलब 20% आपने रिजर्व में रख दिया। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के अंदर आपने 1.5 लाख रुपए रख दिया। स्टॉक मार्केट में आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। REITs रेट्स, ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। अब ये ऊपर में डिफाइन किया हुआ होगा इसने, क्या है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इसमें आपने, उसने कहा कि कितना, 50,000, उसने कहा 10% आप अपना बजट का इसमें दे दो। फिर गोल्ड प्रीशियस मेटल्स, उसमें आप 25,000 पर मंथ, 5% आप एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप 25,000 इन्वेस्ट करो। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी उसने बोला है 25,000 इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब उसने आपको एक अच्छी सी एडवाइस दी, ठीक है, और यहाँ पे उसने टिप्स भी दिए, एडिशनल टिप्स भी दिए। तो इस तरह से हम परसोना को यूज कर सकते हैं। परसोना एक, मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। इसकी मदद से आप डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर परसोना के ऊपर ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।